दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा है कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति जो दिवाली के बाद बनी थी उसमें सुधार देखने को मिला था, लेकिन पिछले 2 दिनों से प्रदूषण की स्थिति में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक्सपर्ट्स के संपर्क में हम हैं। उन्होंने बताया है कि 2 दिन के अंदर प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा। पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री भूपेंद्र यादव ने संसद के पटल पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2020 में 106 बाघों की मौत हो गई थी। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में अवैध शिकार की 27 घटनाओं की तुलना में वर्ष 2020 में इनकी संख्या 14 रही है। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार 2020 में बाघों के हमले के कारण 44 लोग मारे भी गए थे। पांटवा साहिब में लोकसभा सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पांटवा साहिब में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत यमुना नदी के संरक्षण के लिए मन भावन यमुनाएं पावन यमुना महोत्सव का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस मुहिम के अंतर्गत हिमाचल में पांटवा में यमुना, चंबा में रावी तथा मंडी और कुल्लू में ब्यास नदी को स्वच्छ और संरक्षित कर नदी उत्सव मनाया जा रहा है। इंदौर के कान्ह नदी में प्रदूषण की जांच के दौरान कुमेठी में आकाश नमकीन के कारखाना परिसर में दोनों इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए थे। कारखाने से निकलने वाला प्रदूषित पानी प्राइमरी ट्रीटमेंट किए बिना CETP में छोड़ा जा रहा था। अपर कलेक्टर पवन जैन ने कारखाने का औचक निरीक्षण किया तो ये लापरवाही सामने आई। इस पर जिला प्रशासन ने आकाश नमकीन के कारखाने को उत्पादन यूनिट सील कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने पौधारोपण की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आज स्मार्ट पार्क में जीवन सार्थक फाउंडेशन संस्थान के साथियों के साथ गुलमोहर करंज का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्ष प्रकृति का मानव को दिए गए सबसे बहुमूल्य उपहारों में से एक है, इन्हें संरक्षित अवश्य करें। हाल ही में हुई एक स्टडी में ये खुलासा हुआ है कि रेगिस्तान की धूल में मिला आयोडीन ओजोन परत को खत्म कर रहा है, उसके छेद को बढ़ाने में मदद करता है। ये स्टडी हाल ही में साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित हुई है। अब वैज्ञानिकों को फिर से वायुमंडलीय परतों और प्रदूषणकारी तत्वों की रासायनिक प्रक्रिया को फिर से समझना होगा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के वेरिएंट ओमिक्रॉन के 122 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल मामले बढ़कर 358 हो गए हैं। इनमें से 114 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। ये मामले 17 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों से सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच 25 दिसंबर से उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू भी लागू कर दिया गया है। भारत में एक दिन में कोरोना के 6,650 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,47,72,626 हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अभी तक जिन लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हुई है उनमें से 70% से ज्यादा मरीजों को अन्य बीमारियां भी थी। पिछले 24 घंटे में 374 और कोरोना संक्रमितों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 4,79,133 हो गई। देश के कई राज्यों में सर्दी ने लोगों को परेशान कर रखा है। साथ ही बीते दिनों उत्तर भारत के कई राज्यों में कपकपी बढ़ने के साथ ही घना कोहरा भी छाया रहा। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी इलाकों में बर्फ गिरने के कारण लेह लद्दाख जैसी जगहों पर पारा माइनस में पहुंच गया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आने वाले दिनों में बढ़ती ठंड से थोड़ी राहत मिल सकती है। शोधकर्ताओं के अनुसार सर्दियों में हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है। आमतौर पर लोगों का मानना है कि सर्दी के दिनों में सर्दी, जुकाम और फ्लू के मामलों में तेजी आती है, जबकि इस मौसम में हार्ट अटैक का जोखिम सबसे ज्यादा है। दिल की बीमारी से होने वाली मौतें, अचानक होने वाली मौतों सहित सर्दी की शुरुआत में बहुत तेजी से बढ़ती हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।